हेलो हेलो चेक। डॉक्टर की सलाह के आपको पूजा को कोई भी दवाई नहीं देनी है, ठीक है। और पूजा अपनी सेहत का ध्यान रखो, साफ सफाई का ध्यान रखा करो, आरामदायक और खुले कपड़े पहनो, ठीक है। और जब भी खाना खाओ उससे पहले हाथ हमेशा धो लो और हल्की फुल्की कसरत कर लिया करो, ठीक है। इतनी कसरत मैडम, सारा दिन पड़ी पड़ी बैठ कर फोन चलाए जा है तो नहीं फोन नहीं चलाना। इस अवस्था में तुम फोन चलाओगी तो तुम्हारी आंखों में बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। हमारी जी ज्यादा काम मत कराया करो पूजा से, भारी वजन नहीं उठाना है। ना मैडम जी, मैं अपनी को जरा कोई काम नहीं कराया, इससे जितना बढ़ेगा उतना ही करा करें। ठीक है, अच्छी बात है। और अपने घर का माहौल ख्याल रखो ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे, ठीक है। और पूजा, प्रेगनेंसी के 9 महीनों में 10 से 11 किलो वजन बढ़ना एक सामान्य बात है, ठीक है। मैडम जी अल्ट्रासाउंड कब होना है और आगवा टीका लागना है ना लागना? पूजा एक और टीका लगेगा आपको टेटनस का, ठीक है। पहला टीका जब लगा था उससे 1 महीने बाद आपने दूसरा टीका लगवाना है, या आंगनबाड़ी से लगवा लेना या यही अस्पताल से लगवा लेना। और अल्ट्रासाउंड अभी तक आपका एक भी नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड की डेट दे देती हूँ आपको, और जितनी जल्दी हो सके आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, ठीक है। ये जरूरत है मैडम अल्ट्रासाउंड की, हमने तो कहीं अल्ट्रासाउंड कराए ना। माता जी देखो, अल्ट्रासाउंड करवाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पता चल जाता है बच्चे में अगर कोई दिक्कत हो तो, जैसे बच्चे का कोई अंग ना बना हो या कोई जन्मजात बीमारी हो, बच्चे के आसपास का पानी कम ज्यादा तो नहीं है ना, बच्चे का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, बच्चे की धड़कन का पता चलता है, उसके वजन का पता चल जाता है, तो समस्या का समय रहते पता चल जाता है और उसका समाधान भी हो जाता है। इसीलिए अल्ट्रासाउंड करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैडम जी एक बात और पूछनी थी, बालक नॉर्मल हो जाएगा कि हमारी पूजा के दिन क्या है, मैं तो ऑपरेशन का बालक कराऊंगी। क्यों पूजा, जब सब कुछ ठीक है बड़े ऑपरेशन करने के कुछ संकेत हैं, वो हमारी सिस्टर जी आपको बताएंगी। माता जी कुछ एक ऐसी स्थितियां होगी जिसमें हम बड़े ऑपरेशन से बच्चा पैदा करने की आवश्यकता होती है, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा कर सकते हैं। वो कौन सी तरह से जैसे कि ऐसी स्थिति होगी जिसमें हमारे ऑपरेशन से होना, बच्चे की धड़कन का या ज्यादा होना, या फिर मां को दौरे पड़ना, बच्चे का आकार बड़ा होना, या फिर बच्चा पेट में लैट्रिन कर देता है, तो ऐसी स्थिति में हम ऑपरेशन करते हैं। या फिर बच्चा उल्टा होता है या फिर बार-बार अपनी जगह बदलता है, ऐसी कुछ स्थितियां होती है जिसमें हमें ऑपरेशन करने की जरूरत होती है, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही बेहतर है। तो पूजा आपने देख लिया कि किन किन संकेतों में हमें बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। बेवजह क्यों आपने शीरा लगवाना है, देखो खून भी ज्यादा बहेगा, बेड पे ज्यादा दिन तक रेस्ट करना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि आपके अगले बच्चे भी फिर बड़े ऑपरेशन से हो। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो हम नॉर्मल ही करेंगे, नॉर्मल में बाद में दर्द नहीं होता, लेकिन बड़े ऑपरेशन में बाद में टांके भी दुखते हैं, ठीक है पूजा। तो हम यही कोशिश करेंगे, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो हम नॉर्मल ही करेंगे। सही कहो मैडम, इन आजकल आलिया ने चलत करे गणे आ रहे हैं, हमारे टाइम पे किसी का ऑपरेशन का बालक होया करते नहीं, जो घराए बालक हो जाया करते। देखो माता जी, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी अस्पतालों में, लेकिन आज पूरी सुविधाएं अस्पताल में। अगर आप घर पे डिलीवरी करवाते हो माँ और बच्चे की, तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन अगर आप अस्पताल में करवाते हो, जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। अगर मान लो डिलीवरी के बाद आपके बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो घर में कौन है देखने वाला, लेकिन अस्पताल में बच्चे के अलग से डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो सारी स्थिति को संभाल लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अस्पताल में ही डिलीवरी करवानी है। और पूजा, आपको समय समय पे अस्पताल में दिखाने के लिए आना है। वैसे कम से कम 4 बार तो आना ही आना चाहिए, 3रे महीने में, 5वें में, 8वें और 9वें में। लेकिन कोशिश करो कि 13 बार अस्पताल में दिखाने आओ। जैसे पहले साल में
इस नाटक के माध्यम से हमें पता चलता है कि गर्भावस्था में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता लगता है कि गर्भवती है तो अपने गांव के सरकारी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन करवाना है और जो टेटनस का टीकाकरण है वो सही समय पर करवाना है। आयरन और फोलिक एसिड की दवाई सही समय पर लेनी है। आयरन की दवाई खट्टे पदार्थों के साथ लेनी है और कैल्शियम की दवाई दूध के साथ लेनी है। और प्रेगनेंसी के टाइम कभी भी भारी वजन नहीं उठाना है और हल्की कसरत करनी है, तनाव मुक्त रहना है। डिलीवरी हॉस्पिटल में ही करवानी है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। डिलीवरी के आधे 1 घंटे के बाद बच्चे को माँ का दूध पिलाना है। बच्चे का टीकाकरण सही समय पर करवाना है। अगर दूसरा बच्चा पैदा करवाना है तो कम से कम 3 साल का अंतर हो।